वेलकम टू बीएससी लाइव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएससी एकेडमी गुवाहाटी। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क के जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट डिटेलिंग्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, किस स्टेट से आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं, कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सारे कुछ डिटेल्स में जानेंगे एक बैक करके। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मैंने नोटिफिकेशन लिया है। ठीक है, दैट इज दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल दोज हु वांट टू जॉइन एसबीआई। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट है दोस्तों। ये नोटिफिकेशंस एवरी ईयर आता है, बट इस साल थोड़ा सा डिले हो गया, बट कोई नहीं, अभी भी आपके पास में टाइम है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आपका 7th ऑफ September 2002 टू 27th ऑफ September 2002, दैट मीन्स 20 डेज। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डेट है फॉर्म भरने की, उसका लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और इसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्राई कीजिएगा कि इससे पहले पहले ही मैं फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप कर लूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको देखिए, so that you can easily read whatever is given here. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डेट देख लीजिएगा कि जो भी डेट गिवन है आपको, दैट इज 7th September 2022 टू 27th ऑफ September 2022। ठीक है, तो चलिए और आगे रीड करते हैं नोटिफिकेशन को। सबसे पहले तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी और स्टेट से टारगेट करते हैं एग्जाम फिलअप करे फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। यानी कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहीं पर ड्यूटी को सर्व करना होगा। ठीक है, आप किसी और आप सोचेंगे कि मैं एक बार जॉब ले लूँ, उसके बाद मैं किसी और स्टेट में ट्रांसफर हो जाऊं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो। और यहाँ पे और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है, दैट इज that you should be the candidates applying। यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, that is the candidates applying for vacancies of a particular state of a particular state of a particular states should be proficient। आपको एलपीटी टेस्ट भी देना होगा दोस्तों। ठीक है, that is should be proficient in reading, writing, speaking and understanding in the specified operant local language of the state। यानी कि बेसिकली बैंक जॉब क्या होता है, बैंक जॉब होता है आपका कस्टमर डीलिंग के साथ में। ठीक है, तो आपको जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, ताकि आपको बाद में एलपीटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज है, मैं आपको वैकेंसी दिखा दे रहा हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं, सभी स्टेट का सर्कल वाइज वैकेंसी गिवन है। ठीक है, जैसे कि बेंगलोर, भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो हम लोग आ जाते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में। थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ, देखिए हम लोग जूम करके मैं आ जा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में। सबसे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूँ आसाम का, तो देखिए आसाम स्टेट में आपके 258 वैकेंसी है। ठीक है, 258 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में 15 वैकेंसी है, मणिपुर में 28 वैकेंसी है। ठीक है, और मेघालय में 23 वैकेंसी है, मिजोरम में 10 वैकेंसी, नागालैंड में 15। आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, दैट इज ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अकॉर्डिंग है। त्रिपुरा में 10 वैकेंसी है। तो आसाम में वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसी है, दैट इज 258 अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए दोस्तों, ये आपको बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्जाम को क्रैक करने में और एक जॉब सिक्योर करने में। चलिए और भी कुछ देखते हैं, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई ओबीसी है, ठीक है ना, जैसे कि कोई ओबीसी सर्टिफिकेट है जिसके पास है, बट ऑलवेज रिमेंबर ओबीसी में भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरीज आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द
नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो वो जो भी स्टूडेंट हो वो नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आना चाहिए, तभी आपको ओबीसी का जो भी रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स और जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको एलिजिबल मिलेंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट सिर्फ क्रीमी लेयर के साथ में हो उनको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें और जानने के लिए क्या है मैं देख रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी और एक बार मेंशन किया हुआ, दैट इज कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द वैकेंसीज ऑफ ओनली वन स्टेट। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आपने आसाम से भी फॉर्म फिलअप कर दिया और वेस्ट बंगाल से भी फॉर्म फिलअप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, ताकि आप नहीं तो आपका दोनों का दोनों कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा, ना किसी एक एग्जाम में भी आप नहीं बैठ पाएंगे। And this is more important, that is there is no provision for inter circle transfer or interstate state transfer to for junior associates to be recruited, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको वहीं पर सर्व करना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग इज मेंशन, आप इसको एक बार और फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज कितना होना चाहिए, दैट इज एज शुड बी, देख लीजिए दोस्तों, एज जो भी है, एज एज ऑन 1 अगस्त 2022, दैट इज 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज ऑन 1 अगस्त 2022 टू, एंड कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया हो। और इसके साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन भी मिलती है। रिलैक्सेशन फॉर एग्जांपल दोज हु आर फ्रॉम एसटी एससी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए ये सिर्फ नॉन क्रीमी ईयर एनसीएल, ओके, नॉन क्रीमी ईयर के लिए होगा, दैट इज 3 इयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 इयर्स, एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, जो भी कोई एक्स सर्विसमैन है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रखिए। ये एक नया चेंजेस मेरे को देखने को मिला, दैट इज क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ग्रेजुएट तो अप्लाई कर ही सकेंगे, दैट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इसमें आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं करना है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वही सिर्फ एलिजिबल है। कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर द डेट ऑफ पासिंग इन और बिफोर, यानी कि आपको 30 नवंबर 2022 से पहले आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज के क्राइटेरिया मेंशन नहीं है दोस्तों। तो जो भी अगर आप सिंपल जस्ट पास भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई provisionally subject to the conditions that if provisional selected they will have to produce proof of having passed the graduation examinations on or before 30th November 2022। यानी कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज कैंडिडेट जो अभी स्टिल ग्रेजुएशन नहीं हुए हैं लेकिन वो फाइनल ईयर में अभी अपेयर हो चुके हैं और जिनका रिजल्ट आपका 30 नवंबर 2022 से पहले पहले आ जाएगा। तो ठीक है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा कि सर अभी तो हम लोग ग्रेजुएशन नहीं हुए हैं और हम लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये सब आपके कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी है, बेंचमार्क, ये सब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो भी बैंक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं एक बार जरूर नोटिफिकेशंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप एक बार नोटिफिकेशंस को गो थ्रू कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मालूम चल जाएगी कि किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए, अब ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज आ जाता है दोस्तों, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज का आपका टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आसाम स्टेट के लिए बोलूं तो इसमें मीडियम आप चाहे तो इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में, आसामीज में और बंगाली में भी, ठीक है। तो ये 4 आपके पास में ऑप्शंस होंगे मीडियम ऑफ एग्जाम के लिए। चलिए, मूविंग ऑन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज एलपीटी, ओके, एलपीटी। अब एलपीटी के बारे में क्या बोला दोस्तों, दैट इज एलपीटी का मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है, अगर सपोज आप है आसाम से और आप अप्लाई कर रहे हैं सपोज तमिलनाडु से, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस ऑफिशियल लैंग्वेज
ऑफ तमिलनाडु, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर आपने क्लास 10th में, 12th में या फिर कोई भी एकेडमिक सेशन में अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है उसको, तो आपको एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा दोस्तों। ठीक है, इस टेस्ट में आपके दौरान आपका रीडिंग स्किल्स प्लस आपका राइटिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये तीनों क्वालिटी आप में होनी चाहिए अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा जरूर। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई, अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा बैंक में, आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसीलिए आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, काइंडली उसी स्टेट से आप अप्लाई कीजिए, ताकि अगर आप मेंस भी पास कर ले तो बाद में फिर आपको दिक्कत फेस ना करना पड़े। देखिए, इसका जो भी क्राइटेरिया होते हैं, दैट इज देयर विल बी 2 एग्जाम, 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। एक होते हैं प्री टेस्ट, ओके, दैट विल बी फर्स्ट एग्जाम विल बी प्री टेस्ट, दैट इज पीटी बोलते हैं जिसको। फेस 1 एग्जाम होगा। फेस 1 ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर के लिए होता है दोस्तों, इसमें कोई मार्क्स आपको मैटर नहीं करेंगे। फेस 1 आप क्लियर करेंगे तभी जाके आप मेंस के लिए बैठ पाएंगे। ठीक है, और मेंस का मार्क्स ही कंसिडर्ड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। ठीक है, जो भी आपने मेंस में स्कोर किया उसी के बेसिस में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्री इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, ओके, प्री इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। प्री में क्वालिफाई होंगे तो ही आपको, प्री बस एक छाटने का बहाना है, ठीक है, ताकि भीड़ को कम करने के लिए प्री एग्जाम कंडक्ट होता है। आपका जो मेन आपका जो टेस्ट होगा वो आपका मेंस एग्जाम में ही होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका बेसिस में जितने भी परफॉर्मेंस बनेंगे, इसी के बेसिस में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी के बेस में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस के बेस में ही। तो टारगेट बना लीजिए कि मुझे इस एग्जाम को जैसे भी करके क्रैक करना है। ठीक है, और ये वेट लिस्ट वगैरह तो 50% देते हैं वैकेंसी में। कॉल लेटर आपका थ्रू ऑनलाइन ही मोड में आएगा। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों। और भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो बता दे रहा हूँ। आप खुद से जाके भी एसबीआई क्लर्क के वेबसाइट में जाके आप नोटिफिकेशंस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो। ठीक है, ऐसा कुछ भी अनफेयर मीन्स लेके मत जाइएगा। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मेंशन है, कितने साइज में आपको वो करना है, फोटो एंड सिग्नेचर। देखिए, फोटो और सिग्नेचर बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। जो भी प्री का एग्जाम होगा, ठीक है, प्री एग्जाम जो भी होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। प्री का एग्जाम जो भी होगा ये आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, प्री का एग्जाम जो भी होगा वो आपको 100 नंबर का होगा। दैट इज इंग्लिश होंगे 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दैट इज मैथमेटिक्स होंगे 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी होंगे 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। तो ये आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आपको सेक्शनल टाइमिंग भी गिवन है, दैट इज आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं इंग्लिश के 20 मिनट्स में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस करने हैं 20 मिनट में, और रीजनिंग करना है 20 मिनट में। तो ये आपका प्री एग्जाम का, प्री टेस्ट का आपका ये सेपरेशन है आपका 100 क्वेश्चंस में। ठीक है, वेर एज मेन्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। मेंस में आपको इस तरह से करना है दोस्तों। मेंस में जो वेटेज होता है वो 100 से बढ़ के डायरेक्टली डबल 200 मार्क्स का मेंस होता है। ठीक है, 100 से बढ़ के आपका 200 मार्क्स का मेंस होता है। दैट इज जीके में होंगे आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश में होंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ठीक है, और मैथ्स में क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स, वेर एज रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होंगे आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको टोटल 190 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसमें आपको 200 स्कोर करना है। ठीक है, और ये बिल्कुल ही मत सोचे कि आपको 200 और 200 स्कोर करना है, बिकॉज इन मेंस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट देन रेदर देन सॉल्विंग। और इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए एक कंप्लीट डिटेल्स स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट हाउ यू कैन क्लियर एसबीआई क्लर्क इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर इस चैनल के साथ में कोई न्यू एस्पिरेंट जुड़ा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और जितना भी हो सके दोस्तों में मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका एडवांटेज मिले और मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, तो चलिए लास्ट देख ले रहा हूं मैं, जो भी थंब इम्प्रेशन और ये फोटो का जो भी क्राइटेरिया है आपको मेंशन, वो मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए। ये रहा यहाँ पे, ठीक है, डिक्लेरेशन। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, दिस पॉइंट देखिए, सिग्नेचर और फोटो का फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हुए जो भी आपने इंफॉर्मेशंस दी हैं, दैट यू आर डिक्लेयरिंग कि जो दैट all the informations are submitted by me in the applications is form is correct, true and valid, and I will present the supporting documents as and when required। ठीक है ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट भी कर सकते हैं आप कि आने वाले नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम सेंटर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और स्टेट से अप्लाई भी करना चाहें तो आप जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आसाम में, आपका आसाम स्टेट में इतने सारे एग्जाम सेंटर है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और तेजपुर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मणिपुर से फॉर्म फिलअप करूं तो आप एग्जाम सेंटर असम में भी दे सकते हैं। बस ये एडवांटेज होता है इन केस ऑफ एसबीआई। आईबीपीएस के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। आईबीपीएस में आपको जहां जिस स्टेट से आप एग्जाम फिलअप कर रहे हैं आपको वहीं पर जाके एग्जाम देना है, बट वेरेस इन केस ऑफ आसाम और यू कैन अप्लाई ऑल्सो फ्रॉम अदर स्टेट, और आप आसाम में भी एग्जाम सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है। चलिए, तो यही सब है दोस्तों, और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज वगैरह कितना चाहिए इसका फोटो का। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, फोटो का साइज इतना चाहिए। ये सब कंप्लीट आप एक बार खुद से भी नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। एसबीआई करियर्स बोल के एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यही सब था दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं लेके आऊंगा, दैट इज हाउ टू क्लियर एसबीआई जाए, जिसको क्लर्कल कैडेट बोलते हैं दोस्तों, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वीडियो को देखना ना भूले और चैनल को लाइक कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।